everyone, this is Lakshya Mithul. Welcome to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing question 11 and it is saying that the average weight of A, B and C is 45 kg. If the average weight of A and B is 40 kg and that of B and C is 43 kg, then the weight of B is. तो हमें क्या दिया है, A plus B plus C दिया हुआ है 45 into 3. अब आपको एवरेज पता है ना कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन. किसी ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो जाके देखो, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, अभी बस प्रैक्टिस चल रही है. तो A प्लस बी का सम हो जाएगा 45 into 3 विद दिस फॉर्मूला. एंड इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी का 40 kg एवरेज दिया हुआ है, टोटल लोग कितने हैं 2, तो सम हो जाएगा 40 into 2. एंड दैट ऑफ बी प्लस सी दिया हुआ है 43 into 2. तो हमें वेट ऑफ बी निकालना है. तो वेट ऑफ बी तो अब देखो कैसे निकलता है. इसको जब हम सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस 2b. ये आएगा हमारा 40 into 2 प्लस 43 into 2. ठीक है, अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उल्टा तो हमारा जो b आएगा वो होएगा 31 kgs. तो ये है हमारा 2, ये है हमारा 1, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 minus 1, तो विल गेट 31 kg इज़ द आंसर एंड दिस इज़ द वेट ऑफ b. तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 12, इट इज़ सेइंग दैट द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 50 kg. तो सम ऑफ 16 बॉयज़ कितना हो जाएगा, x अज्यूम कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू 50.25 kg. एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 8 बॉयज़ इज़ 41.15 kg. एंड 41.5 बॉयज़ 8 बॉयज़ का ले लेते हैं हम y, तो डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 45.15. तो फाइंड द एवरेज वेट्स ऑफ ऑल द बॉयज़ इन द क्लास. तो बेसिकली हमें x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8 करना है. तो x प्लस वाई इधर से निकल जाएगा, तो x प्लस वाई इधर से निकलने के बाद ईजीली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48.55 इज़ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज़ इन द क्लास. तो ऐसे ही क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा. आई सजेस्ट यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड देन ओनली जंप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छे से खुद से सॉल्व करोगे तभी आंसर अच्छे से समझ आएगा. तो आपने देखा कि सब कुछ बस पढ़ के इजीली हो रहा है. आप एक बार अच्छे से पढ़ो क्वेश्चंस को एंड यू आर डन विद इट. कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है बस इक्वेशंस लिखो एंड you are good to go. So in question 13 it is mentioned that a library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on the other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday is. तो अब अगर हमारा दिन संडे से बिगिन हो रहा है, अगर मंथ हमारा संडे से बिगिन हो रहा है तो हमारे कितने संडेज़ होंगे टोटल. नॉर्मली हमारे 4 संडेज़ होते हैं अगर हमारा मंथ किसी और डे से बिगिन हो रहा है, लेकिन अगर मंथ संडे से ही बिगिन हो रहा है तो हमारा जो संडे होगा, टोटल नंबर ऑफ संडेज दैट विल बी 5. तो हमारे और वीक कितने होंगे, टोटल अदर डेज दैट विल बी 30 माइनस 5, 25 अदर डेज अदर देन संडे. तो 30 डेज़ दिया है ना. अब द लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडेज़. संडेज़ पे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं क्योंकि छुट्टी होती है. तो 510 इंटू 5 हो जाएगा हमारा टोटल, क्योंकि एवरेज दिया है हमें संडेज़ का. अब हमें सम ऑफ संडेज़ निकालना है. एंड 240 ऑन अदर डेज. एवरेज ऑफ अदर डेज इज़ 240 एंड अदर डेज कितने हैं हमारे टोटल 25. एंड अगर इसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज़ करेंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज ऑफ ऑल द डेज़. अभी हमें इंडिविजुअल दिया हुआ था, एक संडे का अलग से दिया था, अदर डेज़ का अलग से दिया था. अब हमें क्या है, ऑल द डेज़ का एवरेज निकालना है. तो दैट विल कम आउट टू बी 285 अप्रॉक्स. So not approx, exact. So this is the answer. Now moving on to the next question, it is saying that if the average marks of 3 batches of 55, 60 and 45 students respectively is this, the average marks of all the student is. यार बहुत ईजी है. 55 into 50 करेंगे, फिर 60 into 55 करेंगे एंड देन 45 into 60 डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 55 प्लस 60 प्लस 45. तो हमारा आंसर आएगा 54.68. सो दिस इज़ आवर आंसर. समझ आया क्या किया. एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ 55 स्टूडेंट का एवरेज है 50. तो क्या है इक्वेशन, अगर x ले ले सम 55 स्टूडेंट्स का, तो x बाय 55 इज़ 50, y बाय 60 इज़ 55 एंड 55 यहाँ से लिया, एंड z बाय 45 इज़ हमारा 60. तो जब z x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये हमने बेसिकली यही किया और कुछ नहीं किया. So now moving on to question 15, it is saying that a pupil's marks were wrongly entered as 83 instead of 63.
ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास गॉट इंक्रीज्ड बाय हाफ। तो अब हमें क्या दिया है कि प्यूपिल के मार्क्स रॉन्गली एंटर्ड थे एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। तो अगर हम अज्यूम कर ले जो हमारा एवरेज था, इनिशियल एवरेज बी वाई एंड टोटल प्यूपिल्स हम अज्यूम कर लेते हैं, टोटल प्यूपिल्स हम अज्यूम कर लें दैट इज़ एक्स, करेक्ट। अब हमारा जो सम है, द प्यूपिल्स मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास गॉट इंक्रीज्ड बाय हाफ। तो हमारा ओरिजिनल एवरेज जो है दैट शुड बी वाई, मतलब ये होना चाहिए था बट ये हुआ नहीं। तो हमारे सम कितना हो जाएगा, सम विल बी वाई एक्स, एवरेज पता है ना आपको, एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा सम वाई एक्स। अब हमें क्या दिया है कि एवरेज जो है हमारा होना तो वाई चाहिए था लेकिन हो गया वाई प्लस 1/2। इसमें दिया है ना द एवरेज फॉर द मार्क्स गॉट इंक्रीज्ड बाय हाफ। एंड जो सम है हमारा, सम वाई एक्स होना चाहिए था लेकिन हमारा 83 लाइक हमें क्या दिया है, द प्यूपिल्स मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। तो बेसिकली इसके अंदर क्या दिया है कि हमारा जो ओरिजिनल सम है दैट शुड बी वाई एक्स, लेकिन हमारे में एंटर्ड 83 है इंस्टेड ऑफ 63। तो वाई एक्स जो हमारा ओरिजिनल सम है उसमें 83 ऐड कर देंगे और 63 सबट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 83 हमारा एंटर हुआ है, 63 एंटर नहीं हुआ है। तो ओरिजिनल सम में से 63 को माइनस करना पड़ेगा और 83 को ऐड करना होगा। तो वाई एक्स प्लस 20 हो जाएगा ये, एंड दिस इज़ वाई एक्स प्लस दिस इज़ वाई प्लस 1/2। 1 सेकेंड। तो ये हमारा सम लेट सपोज है एंड दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई प्लस 1/2। तो जो हमारा सम हो जाएगा वो इंटू एक्स भी तो होगा यहाँ पे, तो इंटू एक्स मैंने नहीं किया था। तो ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस हाफ एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वाई एक्स से वाई एक्स कट जाएगा एंड हमारा जो एक्स आएगा वो आएगा 40। तो हमारा 40 इज़ द नंबर ऑफ प्यूपिल्स। अब हम एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, दैट इज़ a pupil's marks were wrongly entered as 83 instead of 63. Due to that the average marks for the class got increased by half. तो टोटल प्यूपिल्स हमारे कितने थे, x। अगर हमारा एवरेज हाफ से इंक्रीज़ हो गया है तो टोटल चेंज कितना होगा, टोटल चेंज होगा हमारा, लेट्स सपोज सम हमारा पहले था y, सम z ले लो, सम z था, बाद में हमारा जो सम है वो सम z2 हो गया, ये z1 z2, और z1 माइनस z2 में डिफरेंस कितना है, z1 माइनस z2 में डिफरेंस है हमारा 20 का, 83 इंस्टेड ऑफ 63, ये डिफरेंस है 20 का। एंड जो एवरेज है हमारा, एवरेज इज़ 1/2 से उसका चेंज हुआ है, एवरेज का 1/2 से चेंज हुआ है, तो 1/2 इंटू एक्स, करेक्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40 इक्वल्स टू एक्स। तो बेसिकली हमने एवरेज, दोनों एवरेज का डिफरेंस निकाला, दोनों एवरेज का डिफरेंस इज़ 1/2, ठीक है। दोनों एवरेज का डिफरेंस इज़ 1/2 बिकॉज इसमें दिया है ना एवरेज गॉट इंक्रीज बाय हाफ, तो दोनों एवरेज का डिफरेंस 1/2 एंड टोटल सम कितना, सम का डिफरेंस कितना होगा, सम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स, क्योंकि हम सम कैसे, एवरेज कैसे निकालते हैं, बेसिकली देखो सम डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। अब एवरेज का डिफरेंस हमारा 1/2 है, तो हमारा सम कितना हो जाएगा, टोटल कितना है x, तो 1/2 इंटू एक्स सम, और ये सम वो सम है जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो हमारा आया, तो ये वो सम है डिफरेंस का। एंड 1/2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 83 माइनस 63 करेंगे तो हमारा आएगा x इक्वल्स टू 40 एंड दिस इज़ हाउ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कुछ भी डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।